परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमपिता परमेश्वर ने आज की सुबह अपने चरणों में आने का मौका दिया है। आज खुदा के मुक़द्दस जिंदा कलाम में से सीखेंगे याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय 19, 20 और 21 आयत। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आमीन। खुदा के शुक्रगुजार हैं आज के वचन के लिए। प्रभु ने आज जो वचन हमें दिया है, पहली जो बात है कि हमारा बोलचाल जो है वो अच्छा होना चाहिए। इंसान कई दफ़ा गुस्से में आकर, क्रोध में आकर ऐसे शब्द अपने मुंह से निकालता है जो अच्छे नहीं हैं। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारा बोलचाल अच्छा होना चाहिए। पहला तोलो फिर बोलो, थिंक बिफोर स्पीच। पहला तोलो फिर बोलो, सोच समझ कर बोलना चाहिए। जल्दबाजी में, गुस्से में, क्रोध में आकर कोई भी बुरा शब्द, बुरी भाषा अपने मुंह से जो है नहीं निकालनी। वचन के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक हमारे वचन जो है ऐसे होने चाहिए जो बरकत का बाइस बने। और बाइबल हमें बताती है, मत्ती की इंजील उसके 12 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, 12 अध्याय की 36 और 37 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु जी हमें बताते हैं, वचन में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तख्ते अदालत जब होगी, प्रभु यीशु अपने सिंहासन पर जब बैठेंगे, किताबें खोली जाएंगी, तो वचन हमें बताता है कि बुरे शब्द जो हमारे मुंह से निकलते हैं उसका हमें हिसाब देना पड़ेगा, उसका हमें लेखा देना पड़ेगा। इसलिए अच्छे शब्द जो हैं वही हमारे मुंह से निकलने चाहिए। दूसरी जो बात बताई गई है वो है क्रोध, कि क्रोध में धीमा हो। गुस्से में आकर, क्रोध में आकर कई दफ़ा हम ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसकी भरपाई जो है हम सारी जिंदगी नहीं कर पाते। तो क्रोध से बचना है, बोलचाल ठीक रखना है। आगे लिखा है कि इंसान का जो क्रोध है धर्म का काम नहीं करता। तो किसी भी तरह का क्रोध हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तीसरी जो बात वचन में बताई गई है कि सारी बुराई को दूर कर दे, सारी बुराई को दूर करके वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है। तुम्हारे
प्राणों का उद्धार कर सकता है। वचन के द्वारा हमें निजात मिलनी है। वचन के द्वारा परमेश्वर से हमारा मिलाप होना है। परमेश्वर का वचन हर रोज हमें पढ़ना चाहिए। लिखा है बाइबल में, वो लोग मुबारक हैं जो वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं और वचन पर अमल करते हैं। उन लोगों को मुबारक कहा गया है, उन लोगों को धन कहा गया है। इसलिए वचन पढ़ने वाले बनना है, वचन सीखने वाले बनना है और वचन पर गौर करनी है, अमल करना है, ताकि तख्ते अदालत जब हो, प्रभु यीशु अपने सिंहासन पर विराजमान हो, किताबें खोली जाएं और प्रभु यीशु हमें कहे कि आओ मेरे पिता के मुबारक लोगों, स्वर्ग में प्रवेश करो। आओ मेरे पिता के मुबारक लोगों, जीवन का मुक्त धारण करो। और 3 बातें आज जो हमने वचन में से सीखी है। पहली बात है कि हमारा बोलचाल अच्छा होना चाहिए, हमारे मुंह से आशीष वचन निकलने चाहिए, कभी भी श्राप जो है हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। दूसरी बात जो वचन में सीखी है कि क्रोध से बचना है, क्रोध से बचना है। और तीसरी जो बात हमने वचन में से सीखी है कि परमेश्वर के वचन को नम्रता से ग्रहण करना है। वचन के द्वारा ही हमारा परमेश्वर से मिलाप होगा, वचन के द्वारा ही हम स्वर्ग राज के बागी बनेंगे। ये 3 बातें जो है आज खुदा के कलाम में से सीखी है। आप सबको खुदा बरकत दे। आमीन।